हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन अड्डा। तो आज हम देखने वाले हैं जो एनवीएस के जो एग्ज़ाम हुए थे उसके जेएनवी कैडर का जो ये पेपर है, ये आईनो डिजिटल सेक्टर 62 का है, जो कि 9 मार्च को हुआ था। ये जूनियर असिस्टेंट कैडर का पेपर है जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट थी दोस्तों। तो आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं और जो इसके पेपर है उसका एनालाइज करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें कोडिंग डिकोडिंग से पेपर आया था, जो कि रीजनिंग के सेक्शन से रिलेटेड है। इसके बाद यानी कि जो अक्षर की युग्म यानी कि जो कितने कोरिलेशन बनते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के अंदर, तो वो ढूंढने थे सेकंड क्वेश्चन के अंदर। और दोस्तों, चैनल को देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि थोड़ी मेरी हेल्प होती रहे। ये दोस्तों सीरीज़ का क्वेश्चन है। सीरीज़ के अंदर आपको जो इसके डिफरेंस देख के फिर आगे की सिचुएशन का इसमें इंटू टू डिवाइड बाय O+1 ओड ऑर्डर में चल रहे हैं। और ये आपका फ्रेंड्स सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया हुआ है रीजनिंग के अंदर। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन आया हुआ है, प्लीज़ आप इसे स्टॉप करके देख सकते हैं आराम से। तो ये फ्रेंड्स आगे देखेंगे, तो ये आगे फ्रेंड्स ये कोडिंग का ही क्वेश्चन है। कोडिंग के अंदर जो नंबर्स में अरेंज करना है और उसके आगे के नंबर बताना है, ये आप देख सकते हैं। और आपको प्रीवियस ईयर देखने से ये फ़ायदा होता है कि आप बार बार उसे रिवीज कर सकते हैं, और जैसे कि रीजनिंग के सेक्शन को आप हो एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अपनी प्रैक्टिस भी अच्छी तरीके से गो थ्रू कर सकते हैं। ये सिंबलिज्म का आपको सिंगलिज्म का टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, एकदम बढ़िया तरीके से, क्योंकि हर शिफ्ट में इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत अच्छी तरीके से। और आने वाले एग्जामों में आपको सिंबलिज्म हर पेपर में देखने को मिलता है, इसलिए आप सिंबलिज्म का थोड़ा ध्यान दें। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है सिंबलिज्म, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और ये फ्रेंड्स इसमें एरर ढूंढना है। एरर यानी कि पहले आपको इसमें पूरा एनालाइज करना पड़ता है कि कहाँ से कितना डिफरेंस है और किस में कमी आ रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको एरर निकालना होता है। ये देखो सिंबलिज्म का एक और क्वेश्चन आ गया है, जो कि स्टेटमेंट दी होती है उसका निष्कर्ष के अकॉर्डिंग बताना होता है। ये फ्रेंड्स कोडिंग का क्वेश्चन है। ये ऐसे में सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, आप इसे भी चेक कर लीजिए। और यहाँ आंसर की भी होती है, अपने चूजन आंसर को देखते हुए आप इसमें लगा सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो। ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि हर पेपर में आते हैं। ये भी फ्रेंड्स ये आगे आपकी मैथ के थे क्वेश्चंस, मगर मैथ के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई नहीं करा गया है क्योंकि थोड़े लेंथी और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस। तो आगे दोस्तों हम जीएस के और करंट अफेयर के सेक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सेक्शन एक बहुत ही वाइड होता है। अगर आप इसकी प्रीवियस ईयर की रिवीजन कर लेते रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है जीएस के सेक्शन में। और यही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं, जो कि नोवाक जोकोविच जो कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वो साइबेरिया से बिलोंग करते हैं, जो कि टेनिस खेल से संबंधित है। टेनिस ओपन होते रहते हैं, उससे संबंधित है। ये नाट्य के यानी कि नृत्यों से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ये आंदोलन है कि 1930 में कौन सा आंदोलन चलाया गया था। सीवीवी क्या है, तो ये कंजर्व कंजर्वेशन ओ कस्टमर विजिलेशन कमीशन के बारे में है, जो कि स्थापना कब करी गई थी। ये वीमैक्स की फुल फॉर्म पूछी गई है, वर्ल्ड इंटरप्रेटिबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। भटनागर पुरस्कार किसको मिला था 2021 से, यानी कि आपको जो 1 ईयर के अराउंड होता है, अगर आपने थोड़ी भी करंट अफेयर देखते रहते हैं या आप न्यूज़पेपर रीड आउट करते रहते हैं, तो और आप इसके आंसर दे सकते हैं। आपको न्यूज़पेपर रीड आउट करने से दो फ़ायदे होते हैं दोस्तों। एक तो आपको वर्ड की जानकारी होती है और अच्छी आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाती है, और क्या बोलते हैं, आपको करंट अफेयर के बारे में भी नॉलेज गेन होती है। अब ये रिजर्व बैंक की जो से भी क्वेश्चन आया हुआ है, और ये
11 की जनगणना से भी क्वेश्चन आया हुआ, और 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग के लिए कौन सा आयोग बैठाया गया था, तो हंटर आयोग था। भारतीय संविधान यानी पॉलिटी से भी आपको क्वेश्चन आते ही रहता है। राज्यों का प्रबंध करता है तो 371 है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारतीय कार्यबल देश में कुल जनसंख्या 29% है। आप देख सकते हैं भारतीय दिवालियापन बोर्ड की स्थापना 2016 में की थी। बौद्ध धर्म एक शाखा ठहरते हैं। अनुयायियों की संख्या निम्नलिखित देश में सर्वाधिक है, श्रीलंका। तो आगे फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि आगे के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि वाद्य यंत्र से था। और आगे 22 क्वेश्चन है। भारतीय स्तर पर विचित्र सामाजिक आर्थिक विषय को सर्वेक्षण के लिए कौन सा आयोग के उत्तराधिकारी है। ये आगे कम पैसेज से क्वेश्चन आया था दोस्तों। पैसेज से क्वेश्चन आर शिफ्ट में आ सकते हैं। आप एक बार पॉज करके वीडियो को और ज़रूर पैसेज रीड आउट कर लीजिए और फिर इसकी आराम से क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये जो गद्यांश है इसमें कहाँ का क्या फीलिंग करनी हो उसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यह भी लैंग्वेज का सेक्शन आ गया। लैंग्वेज के अंदर एनवीएस के एग्ज़ाम में दो लैंग्वेज के बारे में आया था, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों से हमारे क्वेश्चंस आए थे जो कि आपको करने थे। ये पहले इंग्लिश का सेक्शन है, इसके बारे में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है, और ये दूसरा क्वेश्चन करेक्ट स्पेलिंग से है, जो कि मैग्निफिकेशन की स्पेलिंग लिखी हुई है। ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और ये सिनोनिम पूछा गया। रैपिड का मतलब होता है तेज़ी से, और शिफ्ट का मतलब भी दोस्तों तेज़ी से होता है। यानी कि शिफ्ट आपने कार देखी ना, तो रैपिड यानी तेज़ी से चलती है, शिफ्ट कार जो होती है। अब अगली करेक्ट स्पेलिंग का है, जो बैगर का क्वेश्चन है। बैगर में डबल भी आता है दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक का है, जो कि ईडियम्स इसमें फिल करना है मेरे ख्याल से। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, जो पर्सन सरप्राइजिंग ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, तो इन्विजिलेटर जो एकदम से आपको सरप्राइज कर देता है एग्ज़ाम के अंदर दोस्तों, तो उसके ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही आसान आते हैं। ब्रेकेट का मतलब होता है यानी किसी चीज़ को टूटा हुआ, जो यानी कि भंगुर हो एक तरीके का, इसका अर्थ है भंगुर, यानी कि जो चीज़ उजड़ी हुई हो एक तरीके की, तो उसे रिपेयर कर देना, इसका एंटोनिम हो जाएगा। आगे दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, द स्टडी ऑफ प्लांट्स, तो बोटैनी उसे कहते हैं। जूलॉजी होती है जानवरों का विज्ञान, और फिजिक्स होती है भौतिकी शास्त्र, और जियोलॉजी होती है भूगोलिक विज्ञान। ये दोस्तों आगे पैसेज का क्वेश्चन है। पैसेज आप एक बार वीडियो को पॉज करके आराम से रीड आउट कर सकते हैं। आप इसके क्वेश्चन को थ्रू कर लेते हैं। पैसेज भी ना अक्सर दोस्तों मैंने देखा है कि बैकअप करते हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं। आप देख सकते हैं पैसेज के ही 5 क्वेश्चन आए, तो आपको पैसेज की भी थोड़ी बहुत इस पे ध्यान देना है अगर आप सिजिल विजिल की तैयार कर रहे हैं तो। निम्न में से तद्भव कौन से युगम सुमलेत हैं, तो साधु सऊ। ये हिंदी विषय से रिलेटेड है। हिंदी विषय में ये रहता है मेनली कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं, और जो लूशन की बुक होती है हिंदी सामान्य ज्ञान की, वो बहुत ही ज़्यादा इसमें रेलिवेंट होती है कि आप उसका यूज़ करके पेपर को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि डीएसएस भी अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। ये लौकित्य देकर आपको इसमें अलंकार बनाना है, तो ये अतिशोक्ति अलंकार है इसमें। ये जो लोकित्य है इसके बारे में बताना है कि दिखावा कुछ और गुण कुछ और भी नहीं। कली का अर्थ बताना है, पुष्ट की आरंभ रूप, तो बर्ड्स होती है ना जो, उसके बारे में। साधारण नियम के विरुद्ध बात, अपवाद। डिफरेंस पैसेज आया, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। पैसेज को आप पहले रीड आउट कर लीजिए एक बार पॉज करके वीडियो को।
और आई होप यू पढ़ लिया होगा आपने। तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस के। नानक समाज में किससे प्रभावित किया गया? ये नानक और कबीर प्रमुख अंतर क्या है, तो उसके बारे में बताया। नानक कबीर की समाज के प्रथा का विरोध किया, जाति प्रथा के विरुद्ध, यानी कि जो कास्टिज्म था उसके विरोध इन्होंने संघर्ष किया। ये हमारा एक बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया है, कंप्यूटर ऑपरेशन से। कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वाले मिलेंगे एक तरीके के। तो आप देख सकते हैं रैम से क्वेश्चन आए हुए हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज से क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अक्सर पूछे गए पेपर में। जो जीएसएम जो हमारे फ़ोन होते हैं ना पुराने वाले, उसे जीएसएम और सीडीएम दोनों ही आते थे। ये कि इन्फॉर्मेशन की ओर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप प्रिपेयर करें तो इन्फॉर्मेशन की ओर के बारे में भी ज़रूर पढ़ें, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन भी इन्फॉर्मेशन की ओर के आ गया है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें भी देखो स्टेटमेंट वाले जो ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है। जो मशीन होती है वो जो उसे अनुवाद करती है सॉफ्टवेयर लैंग्वेज को अदर लैंग्वेज, तो उसे कंपाइलर कहते हैं, जो भाषा को चेंज करती है। आईटी अधिनियम 2000 के 11वें अध्याय में परिभाषित किया गया दोस्तों। ई गवर्नेंस में शामिल है, तीनों ही ई गवर्नेंस में शामिल है। ई गवर्नेंस दोस्तों एक तरीके की वो होती है जो कि गवर्नमेंट जो भी सारा काम होता है वो ऑनलाइन शेड्यूल के द्वारा होता है, तो उसे ई गवर्नेंस कहते हैं। देखो विंडो 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता पूछी गई है, जो कि मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग है दोस्तों। ये पहले भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, मगर ये इसमें थोड़ा बड़ा करके दिया हुआ है क्वेश्चन को। ये फैट होता है, फाइल एलोकेशन टेबल के बारे में एक क्वेश्चन आया हुआ है। एसडी रैम और डी रैम यानी कि स्टैटिक डायनेमिक रैम और डायनेमिक रैम के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि आईएसओ में जो छोटी होती है और बड़ी होती है, और ये दोनों ही अलग अलग फीचर के लिए यूज़ करी जाती है। एस रैम थोड़ी ज़्यादा रिलेवेंट मानी जाती है। ये दोस्तों इससे क्वेश्चन आया हुआ है पैसेज से। ये पैसेज में पूरा दे नहीं रखा है क्लियरली, तो मगर आप क्वेश्चन ज़रूर प्रिंट आउट कर लीजिए आराम से, वीडियो को पॉज कर लीजिए। ये MS एक्सेल से हर को शिफ्ट में कोई क्वेश्चन पूछा गया है, कृपया आप इसे भी गो थ्रू कर लीजिए। एक एवरेज का क्वेश्चन आया था जो कि MS एक्सेल से आया था, जो कि सेल्स के अंदर जो वो करने से ये ऑटोसम का फॉर्मूला कैसे क्लिक करते हैं तो वो बताइए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।